हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज का ये वीडियो है स्पेशली उन हाउसवाइफ्स, गर्ल्स एंड वर्किंग वुमेन के लिए जो बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रख पाती हैं एंड वेल ग्रूम्ड नहीं रहती हैं। तो मैं आपको क्विकली टिप्स दूंगी वेल ग्रूम्ड रहने के लिए। तो टिप नंबर 1 है अपने चिप्ड नेल्स का प्लीज़ 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 ध्यान रखिए, क्योंकि क्या होता है कि अक्सर हम अपने कामकाज में इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं कि हमें नहीं पता चलता है कि हमारे नेल्स चिप्ड हो गए हैं, नेल पॉलिश उतर सी गई है, टाइम आ गया है इसको चेंज करने का। तो प्लीज़ अपने नेल्स का स्पेशली ध्यान रखिए, बिकॉज़ वेल मेड अप नेल्स लाइक नेल पॉलिश प्रॉपर लगी हुई हो, अच्छे से आपके नेल्स ग्रूम्ड हों, फाइल्ड हों, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फिर आप अपने नेल्स जब भी लगे कि चिप हो गए हैं तो आप इसको नेल पेंट रिमूव करके एक अच्छा सा नेल पेंट लगा लीजिए वापस से। और कभी भी आपको ये लगे ना कि आपको कोई भी नेल पेंट नहीं लगाना है, तो अच्छे से जो है अपने नेल्स का नेल पेंट जो है, जो चिप नेल पेंट है, उसको हटा लीजिए। एंड थोड़े दिन के लिए आप उसको नेल्स को वैसे भी छोड़ सकते हैं, बिकॉज़ इससे क्या होता है, थोड़ा सा एयर मेंटेन होती है, थोड़ा सा फ्लोई रहते हैं आपके नेल्स एंड जो उनकी लाइफ है वो ज़्यादा लंबी चलती है। और एक चीज़ का और भी ध्यान रखिएगा कि नेल पेंट हमेशा दोनों हाथों में लगाइए, सिर्फ एक हाथ में मत लगाइए। एंड इसके साथ साथ एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि नेल पेंट आपको पैरों में भी लगाना है। पैरों में अधिकतर देखा गया है कि डार्क कलर का नेल पेंट जो है काफ़ी अच्छा लगता है, तो आप अपने चॉइस के हिसाब से लगा सकते हैं। जो दूसरा टिप मैं आपको दूंगी वो भी बहुत ही एसेंशियल है, और वो है अपने हाथों और पैरों का ध्यान रखना। जी हाँ, तो रात को सोने से पहले स्पेशली अपने हाथों और पैरों दोनों पे एक अच्छा मॉइस्चराइज़र या एक अच्छी बॉडी हैंड क्रीम जो है, फुट क्रीम, वो ज़रूर लगाइए। बिकॉज़ इससे क्या होता है कि जब सुबह सो के उठते हैं तो आपके हैंड्स जो है और फीट जो है, दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहते हैं। तो ये था मेरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप। टिप नंबर 3 जो आप लोगों के लिए है वो है मेकअप से रिलेटेड। तो आपको कोई ऐसे प्रोफेशनल मेकअप नहीं सीखना है, लाइक आपको बहुत ज़्यादा मेकअप करना नहीं आना चाहिए। हाँ, एक बेसिक मेकअप करना आना चाहिए, बिकॉज़ क्या होता है कि जब हम कहीं पे भी जाते हैं, मान लीजिए हम कुछ मार्केट से कुछ सामान लेने जा रहे हैं या सब्ज़ी लेने जा रहे हैं या नहीं भी कुछ लेने जा रहे हैं, तो भी आपको सुबह अपना नहा धो के आप एक अच्छा से क्रीम लगा लीजिए जो आपको सूट करती है, मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए। ये सब जो है बहुत ही बेसिक एसेंशियल्स हैं। ये सब लगाने के बाद जो है आप हल्का सा एक लिपस्टिक लगा सकते हैं। एंड ऐसा भी नहीं है कि आपको जो है पूरा का पूरा किट खरीदना है, लाइक आई शेडो किट खरीदना है, ब्लश ऑन खरीदना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखिए कि सिंपल तरीके से आप एक ही लिपस्टिक से अपनी सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। इसी से आप ब्लश भी लगा सकते हैं, इसी से आप अपने आई शेडो भी कर सकते हैं। तो क्या होता है ना, एक हल्का सा एक वार्मथ आ जाती है फेस पे, और आपका फेस थोड़ा ग्लोई और ऐसा टचअप थोड़ा सा किया हुआ लगता है। तो सारे दिन आपको खुद भी अपने आप को देख के बहुत अच्छा लगेगा, दैट आप यू विल फील कॉन्फिडेंट कि हाँ, कभी भी कोई भी घर पे आ जाए तो आप ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ बिल्कुल सो के उठ के जो है वो बैठ गए हैं। तो काफ़ी खुद में भी एक अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाता है अगर आप थोड़ा बहुत मेकअप करके थोड़ा सा बन ठन के घर पे बैठते हैं तो। और एक दूसरी चीज़ जो मैंने देखी है कि लेडीज़ जो है वो सुबह से लेकर शाम तक, क्योंकि उनके पास इतने काम होते हैं, तो वो नाइटीज़ में ही अपना सारा दिन बिता देती हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप जो है नाइटी के अलावा जो है, नाइटी जैसे नाइट वेयर कहा जाता है, तो उसको नाइट में ही पहनना होता है। आप एक कोई बहुत ही हल्का कंफर्टेबल कॉटन, अगर गर्मी है तो कॉटन का कपड़ा जो है आप पहन सकते हैं, लाइक कोई सूट पीस पहन सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसमें दुपट्टा हो, जिसमें भी आपको कंफर्टेबल लगे, बस नाइट वेयर को छोड़कर आप कुछ भी और पहन सकते हैं। मस्कारा मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप देखिए, अगर आप या तो आप लाइनर लगाने के शौकीन होते हैं या तो आप काजल लगाने के शौकीन होते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ के शौकीन नहीं है तो मेरी एक राय है आपको कि आप जो है मस्कारा ले लीजिए। एंड उसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी आइज़ ऐसे ही बहुत प्यारी लगने वाली है। जो टिप नंबर 4 है वो है बहुत ही ज़रूरी कि आप किस तरीके से अपना कोई भी कपड़ा पहनते हैं। लाइक सिंपल एक दुपट्टा ही आप यहाँ पे देखिए कि किस तरह से लिया हुआ है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन यहीं पर आप इसको थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। स्टाइल भी क्या किया है, लाइक उसको ओपन करके पहन लिया है, तो एक अलग ही ग्रेस आ गया है पूरे के पूरे एक ड्रेस पे। तो इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं अपने शेप के हिसाब से, अपने रंग के हिसाब से। कलर चूज़ करिए, कपड़े चूज़ करिए। सबको जो है अपना बॉडी टाइप पता होता है, तो उस हिसाब से अगर आप कपड़े पहनेंगे तो आपके ऊपर बहुत ही जचेंगे, एंड कुछ भी आप पहनेंगे तो अच्छा लगेगा। तो इस तरह से आप स्टाइल कर सकते हैं दुपट्टे को अलग अलग वे में, अगर आप एक गृहिणी हैं और आप सिर्फ सूट्स ही पहनती हैं तो।
तो आप इस तरह से स्टाइल करके काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट और अच्छे दिख सकती हैं। उसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि आप अपने बालों को किस तरह से बांधते हैं। अगर तो देखिए, अगर आपके बहुत लंबे बाल हैं तो कभी आप जूड़ा बना लेते होंगे, कभी आप चोटी बना लेते होंगे। तो काफ़ी बहुत सारे स्टाइल्स हैं जिनके बड़े बाल हैं उनके लिए, पर जिनके छोटे बाल हैं तो उनको कभी भी जैसे पोनी अपनी ऐसे नीचे करके मत बांधिए, थोड़ा सा उसको हाई पोनी की तरह आप उसको बांधिए बालों को, तो काफ़ी अच्छा लगता है। ये एक ऐसा स्टाइल है जो आपके वेस्टर्न कपड़ों के साथ, आपके इंडियन कपड़ों के साथ, सबके साथ जाता है एंड बहुत ही ज़्यादा आपके लुक में एक चेंज ला देगा। तो हेयर स्टाइल कैसा है उस पर डिपेंड करता है आपका ओवरऑल लुक। तो आपने कपड़े चाहे जैसे भी पहने हो, लेकिन अगर आपका हेयर स्टाइल वेल मेंटेन्ड है, आप पे सूट कर रहा है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। टिप नंबर 5 जो मेरा है वो है थोड़ा सा अपने आप को एक्सेसराइज़ करिए, ज़्यादा नहीं। मैं नहीं कहती कि आप चेनें, अंगूठियाँ, ये सारी चीज़ें पहन लें, पर अगर आप हल्का सा पेंडेंट पहनने के शौकीन हैं या कुछ इस टाइप के इयररिंग्स पहनने के शौकीन हैं तो ज़रूर पहनिए। एंड अगर आपको पेंडेंट और इयररिंग्स दोनों नहीं पहनने हैं तो सिर्फ इयररिंग्स भी चलते हैं। आजकल बहुत फैशन में है कि आप कुछ ना गले में पहने एंड सिर्फ इयररिंग्स पहने। और अगर आपको पेंडेंट अच्छा लगता है तो आप पेंडेंट पहन सकते हैं। पेंडेंट जब आप पहन रहे हैं तो उसके साथ कोशिश करिए कि आप छोटे टॉप्स पहनिए, ना कि ऐसे लटकने वाले लटकन वाले टॉप्स, क्योंकि ये सिंपल ही अकेले ही अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से भी अपने आप को आप ग्रूम्ड रख सकते हैं। अगर आपको कुछ और नहीं करना है तो एक जो बिंदी लगाने का एक सिंपल सा तरीका है वो आप कर सकते हैं, एंड इससे आपके ओवरऑल लुक में चेंज आ जाता है। सो ये थे मेरे कुछ ग्रूमिंग स्टाइल टिप्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे इस वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर भी करिए प्लीज़। एंड मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में।